औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ही होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज का जो बच्चों मेरा क्लास है वह फॉर क्लास थर्ड के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक जो हमने लिया था द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो हमने आधा ही पढ़ा था, तो आज हम उसका जो अधूरा रह गया है वो भी हम आज कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों सभी अपनी बुक्स निकाले सामने रखें। तो आज हम जो अधूरा रह गया वो पढ़ेंगे। क्लास थर्ड इंग्लिश बुक, पेज नंबर 29। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा अधूरा रह गया था। तो बच्चों जो हमने परसों पढ़ा था, जो हमने परसों पढ़ लिया था, उसमें हमने पढ़ा था कि लाइन शेर और ऊंट के दरमियान की गुफ्तगू हमने देखा था कि वो क्या बातें कर रहे थे, शेर क्या कह रहा था और ऊंट क्या कह रहा था उससे। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि दैट्स ट्रू, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। तो यहाँ पर फिर कैमल ने इससे क्या बोला था जब इनकी गुफ्तगू हो रही थी। तो फिर लास्ट पे कैमल ने, जब हमने पढ़ा था लास्ट बार, तो हमने देखा था कि कैमल इससे क्या कह रहा था, हाँ ये तो सच है कि आप 80 किलोमीटर्स चल सकते हो, लेकिन कहाँ पर, फॉरेस्ट में यानी जंगल में चल सकते हो, लेकिन आप मुझे बोलो कि आप एक कदम भी चल सकते हो गरम रेत पर। तो फिर लॉयन इससे क्या कहता है आज हम देखेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिए मैं क्या पढ़ा रही हूँ। लॉइन में बी नॉट बट। तो लॉइन इसे कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं हॉट सैंड यानी गरम रेत पर नहीं चल सकता, लेकिन कैमल इंटरप्टिंग एंड यू कैंट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू। तो फिर कैमल क्या कहता है इससे, इंटरप्टिंग यानी रोक देना। यानी अभी शेर कुछ बोल नहीं वाला था, कुछ बोल ही रहा था कि इसको कैमल ने बीच में ही रोक दिया और कैमल खुद की बात शुरू करने लगा। बोल रहा है कि एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर, और आप ये भी नहीं कर सकते हो कि आप पानी के बगैर नहीं रह सकते हो एक हफ्ते तक, क्या आप ये कर सकते हो। फिर लॉइन इसे क्या कहता है, नो आई कैन नॉट, आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। तो फिर लॉइन इसे क्या कहता है बच्चों, तो लॉइन इसे कहता है यानी शेर इसे कहता है कि मैं ये तो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं पानी के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि जो पानी है मुझे वो ज़रूरत है, हर दिन मुझे पानी की ज़रूरत है, अगर पानी ना हो तो मैं मर जाऊंगा। बट यू डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, मगर आप मुझे प्लीज़ ये मत बोलो, आप ये नहीं कहना कि आप पानी के बगैर रह सकते हो। फिर कैमल कैसे कहता है, यस आई कैन, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन द डेजर्ट, बट दैट डजंट bother me, I can drink 200 bottles of water at a time। तो फिर बच्चों कैमल यानी ऊंट क्या कहता है शेर से, कहता है कि हाँ ये तो सच है कि मैं पानी के बगैर रह सकता हूँ, क्योंकि ना रिवर्स होते हैं और ना ही समंदर, कहाँ पर, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, रिवर्स यानी दरिया, लेक्स, समंदर। तो बच्चों ये कैसे कहता है, बोलता है कि ना वहां पर रेगिस्तान में ना रिवर्स होते हैं ना लेक्स होते हैं, यानी रिवर्स यानी दरिया ना दरिया होते हैं ना से बोलता है कि ना वहां पर रिवर्स होते हैं ना लेक्स होते हैं इन द डेजर्ट। तो यहाँ पर मैंने समंदर लिख लिया, लेक्स यानी झील। क्या कैमल क्या कहता है, ऊंट क्या कहता है शेर से, बोलता है कि वहां पर कोई ऐसा जरिया नहीं है पानी का जिससे मैं पानी पी सकता हूँ, बट दैट डज नॉट बोदर मी, आई कैन ड्रिंक 200 bottles ऑफ वाटर एट अ टाइम। तो इसे कहता है कि वो कुछ भी नहीं करता है, मुझे अगर पानी ना हो एक हफ्ते तक तो मुझे कुछ भी नहीं होता, मैं मर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आई कैन ड्रिंक 200 bottles यानी मैं 200 बोतल एक टाइम पर 200 बोतल ऑफ वाटर एक टाइम पर पीता हूँ। तो शेर कैसे कहता है, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टोमक। तो शेर इसे कहता है कि अगर ये सच है तो आपका जो स्टोमक है वो बहुत बड़ा होगा। फिर कैमल कैसे कहता है, कैमल proudly, yes I have a big stomach, I can store water for a week, I can store food for 2 weeks even।
तो फिर कैमल क्या कहता है इसे? प्राउडली। प्राउडली, गुरूर से। गुरूर से इसे कहता है, यानी कैमल गुरूर से कहता है कि हाँ ये सच है, मेरा जो स्टोमक है वो बहुत बड़ा है, और जो वाटर है मैं स्टोर करके रखता हूँ अपने स्टोमक में फॉर अ वीक, यानी एक हफ्ते तक मैं जो वाटर है, जो पानी है, मैं अपने स्टोमक में स्टोर करके रखता हूँ। और इवन की जो फूड है, यानी गुजा है, जो गुजा मैं खाता हूँ वो भी मैं स्टोर करके रखता हूँ इवन 2 वीक्स के लिए, यानी जो पानी है वो एक हफ्ते के लिए ये स्टोर कर के रख सकता है, मगर जो फूड है यानी गुजा वो जो खाता है वो कितने टाइम तक वो रख सकता है, यानी 2 वीक्स तक। तो इसके बाद क्या कहता है लॉइन, हम देखेंगे। लॉइन, शोविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टोमक? तो लॉइन जो है वो बहुत इंटरेस्ट रखता है, अब वो मतलब उसको मज़ा आने लगता है कि ये कैमल क्या कह रहा है, अब मुझे और बातें इसके बारे में जानना है, बातें जानना है इसके बारे में कि और क्या क्या ये कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इन सब में। तो ये से पूछता है, शेर कैसे पूछता है ऊँट से, बोलता है कि डू यू स्टोर फूड इन योर स्टोमक? अब अभी तक बोला था कि क्या मतलब कि जो मैं वाटर स्टोर करके रखता हूँ अपने स्टोमक में, अब जो लॉइन है ये से बोलता है जो आप फूड भी जो इवन आप स्टोर करके रखते हो 2 वीक्स के लिए, यानी 2 हफ्तों के लिए, क्या आप वो भी अपने स्टोमक में रखते हो? तो फिर कैमल कैसे बोलता है, ऊँट कैसे बोलता है बच्चों? नो, आई डू नॉट, आई स्टोर इट इन माई hump, आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ fortnight। तो फिर कैमल ऊँट कैसे कहता है बच्चों? बोलता है कि नहीं, मैं जो फूड हूँ, जो गुज़ा रखता हूँ स्टोर, वो मैं अपने स्टोमक में नहीं बल्कि मैं अपने हम्प में, यानी HUMP, कब। बच्चों हम कश्मीरी में बोलते हैं कि कस दफा इस कोब द्रामो तिथे पर आसान अमस ते कमरस पे वो कुछ कप जैसा होता है जिसमें ये स्टोर करके रखता है अपना फूड सारा। जो वाटर है वो अपने स्टोमक में रखता है, मगर जो फूड है वो इसी हम्प में रखता है, ये एक कप जैसा होता है इसकी पीठ पर। आई कैन ईट अ लॉट ऑफ फूड at one time, then I don't need to eat for a fortnight। तो ये इसे कहता है कि जो मैं फूड स्टोर करके रखता हूँ वो अपने हाथ में रखता हूँ, यानी कब में रखता हूँ, और जो फूड एट अ टाइम में बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ, अ लॉट ऑफ फूड यानी बहुत ज़्यादा फूड में खा लेता हूँ एक टाइम पर, एंड देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ fortnight। इसके बाद जब मैं एक टाइम पे इतना सारा खाना खा लेता हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर अ fortnight। यहाँ पर वर्ड है fortnight। तो बच्चों fortnight यानी 2 हफ्ते, यानी बच्चों ये से कहता है कि मैं जो फूड एक टाइम पे बहुत सारा खा लेता हूँ फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 हफ्तों तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है गुज़ा की। फिर लॉइन कैसे कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट? तो फिर लॉइन इसे कहता है ये तो बड़ा अच्छा है कि आप 2 हफ्तों तक अपना फूड जो है वो स्टोर करके रखते हो अपने हाथ में, अपने कप में, तो मगर आप खाते क्या हो? कैमल, आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट। तो फिर ऊँट इसे कहता है, बोलता है कि मैं लीव्स खाता हूँ यानी पत्ते खाता हूँ, और बट देयर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट, मगर जो डेजर्ट है यानी रेगिस्तान है उसमें कहीं भी ट्रीज नहीं है, यानी कहीं भी दरख्त नहीं है। फिर लॉइन इसे कहता है व्हाट डू यू ईट देयर? कैमल, तो फिर लॉइन इसे कहता है व्हाट डू यू ईट देयर? तो शेर इसे कहता है फिर आप क्या खाते हो? तो फिर कैमल इसे ऊंट इसे क्या कहता है? देयर आर थ्रोनी बर्ड्स इन द डेजर्ट, आई ईट द थ्रोन्स डोंट प्रिंट माई थिंक टंग। तो फिर जो कैमल है वो इसे कहता है कि वहाँ पर थ्रोनी बस इन द डेजर्ट होते हैं, यानी हम ऐसे कह सकते हैं वहाँ पर छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि रेगिस्तान में एक पौधा होता है जिसका नाम है कैक्टस, उसके वो छोटे छोटे कांटे निकले हुए होते हैं, वही हम मतलब ज़्यादातर वही रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो आई ईट थ्रोन्स यानी थ्रोन्स यहाँ पर कांटे।
कांटे मैं खाता हूँ, द थ्रोन्स डोंट पिक माई थिंक टंग। तो ये से कहता है जो थ्रोन्स है यानी कांटे जो है, जो वो शार्प वो स्टिक्स होते हैं, वो मतलब वो मेरे जो जीभ है मेरी, जो जीभ है मेरी, जो टंग है वो उनने मतलब चुभती नहीं है जब मैं उनने खाता हूँ। तो फिर लॉयन इसे क्या कहता है, हाउ फनी, ये कैसा, मतलब आप कैसे खा लेते हो, मतलब ये एक मजाक के जितना लग रहा है कि आप ऐसा खाते हो, आप कांटे खाते हो। तो फिर कैमल इसे कहता है, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। तो फिर ऊंट इसे कहता है, जब लॉयन इसे कहता है हाउ फनी, कि ये मतलब एक मजाक जैसा लग रहा है कि आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं कांटे खाता हूँ, फिर जो ऊंट है ये इसे क्या बोलता है कि मिस्टर किंग ऑफ द डेजर्ट, बादशाह, जंगल के बादशाह, चलो अब मेरे साथ डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में मेरे साथ चलो। तो फिर लॉइन इसे क्या कहता है, नो, आई डिड I did better not. I can't walk on burning sand. I can't store food and water, and I can't eat thrones. तो गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तो फिर लास्ट पे क्या लाइन इसे कहता है, यानी शेर के ऊंट से कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपके साथ चलूं, फिर वहां पर मैं चल के फिर इतना भी नहीं हो सकता है कि मैं सैंड यानी हॉट सैंड, गरम रेत पर मैं चलूं, ये मेरे से नहीं होगा। और जो आप स्टोर करके फूड रखते हो और वाटर रखते हो वो मैं नहीं रख सकता हूँ। और मैं तो ये भी नहीं कर सकती कि मैं थ्रोन्स खाऊं और तो मैं कांटे खाऊं, ये सब आप ही कर सकते हो, मैं तो ये नहीं कर सकता। फिर इसे क्या कहता है, गुड बाय एंड गुड लक, अब आप जाओ अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के जहाज। फिर ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और इसी के साथ हमारी लेसन आज की ख़त्म होती है। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये सारी लेसन समझ में आई होगी। तो और जो मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं, ये अपनी नोटबुक पे आप उतार लेना और लिख लेना, नोट कर लेना। तो आज का हमारा टॉपिक था द शिप ऑफ द डेजर्ट। आप ये लेसन हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब कल हम क्वेश्चंस करवाएंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।